आज मैं आप सबके साथ राइस पेठा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप इसे विंटर स्पेशल बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुषमा की रसोई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चावल ले लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अरवा चावल ले लिए हैं। इसको चावल को ना धो के 5 मिनट पानी में डाल के छोड़ दिए थे, फिर उसको अच्छे से ना पंखे के नीचे सुखा दिए हैं। तो इस तरह करके आप चावल का आटा बना सकते हैं। तो चलिए एक ग्राइंडर जार ले लिए हैं। इसमें जो है चावल को एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट पीस लेंगे पूरा अच्छे से। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा से पीसा गया है। तो अब इसको क्या करेंगे, छान लेंगे। छानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये वाला प्रोसेस करते हैं तो तभी जो आपका पेठा बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। और जिसमें एक्स्ट्रा जो बचा हुआ इसको फिर दोबारा से हम पीस लेंगे। तो चलिए जो भी बचा हुआ है पहले सारे को ना पहले इसी तरह करके ना ग्राइंड कर लेते हैं, चावल का आटा बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, उसको एकदम अच्छे से छान लिए हैं। तो हमारा जो है चावल का आटा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ना मेरी रेसिपी अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ हम जो है ना एकदम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। हम टोटल जो है 4 कप जो है आटा ले लिए है और 1 कप पानी ले लिए है और इसमें जो है थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, आप ना वीडियो को शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो जो आपका आटा जो है गीला हो जाएगा और पेठा फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। थोड़े थोड़े पानी करके हम डालेंगे, इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह करके बिल्कुल कर लेना है। इसी तरह करके ना आपको ज़्यादा पानी इसमें नहीं जैसे नहीं लगेगा। जैसे 1 कप पानी तो आधा कप पानी बच ही गया है। तो इतना ही पानी आप इसमें डालिएगा। ज़्यादा पानी डालिएगा तो फिर ये गीला हो जाएगा। तो फिर आपको इसमें जो है आटा मिलाने की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो ये ज़रा मुट्ठी बांध रहे हैं ना, तो एकदम अच्छे से बंद भी रहा, फिर इसको अच्छे से कर रहे तो ये खुल रहा है। तो चलिए इस तरह करके ना, छन्नी आता है ना या कोई भी जो जाली वाला हो तो आप उसमें इसको इस तरह करके निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह करिए ना, अच्छे से एकदम अच्छे से निकल जाता है। और ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास छन्नी टाइप का हो आप उसमें इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए सारे को पहले हम इसी प्रकार की जो है निकाल लेंगे। जितने भी मेरे पास जो आटा है देखिए सब अच्छे से आटा को हम अच्छे से निकाल लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये खुरदरा है। तो अभी कुकर ले लिए, इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। तो चलिए रबड़ रहने देंगे और जो कुकर का जो सीटी सिर्फ निकाल देंगे और कुछ नहीं। और इसको ना देखिए बिल्कुल इसी तरह करके आपको इस तरह का ढक्कन आता है ना जो मिट्टी का रहता है, तो आप वो एकदम ईजिली आपको जो है मार्केट में मिल जाएगा। तो आप ये ले लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से जो हमारा राइस पेठा बन के तैयार हो गया। इसे भक्का भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। चलिए 1 कटोरा ले लिए हैं। पहले ना थोड़ा सा आटा जो है हम जो मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे। आप इसमें शक्कर डाल दीजिए और आप चाहें ना इसमें नारियल को भी ना क्रश करके कद्दूकस करके ताज़े नारियल को डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, जैसे आपको मर्जी हो वैसे बना लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए भर दिए एकदम, जो कुकर से भी एकदम स्टीम निकलने लगा है पूरा। जब स्टीम निकलने लगे ना 2-3-4 मिनट में ही तुरंत जो एकदम अच्छे से पानी बॉयल होने लगता है और जब पूरा स्टीम निकलने लगता है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह करके ना कोई सूती कपड़ा हो तो वो ले लीजिएगा और उसी में आप बनाइएगा तो एकदम अच्छे से बन जाता है। जो भी इस तरह करके कपड़ा हो घर में आप उसी का यूज़ कर लीजिएगा। चलो दूसरे भी सेम प्रोसेस से ना बना लेती हूँ मैं। इसी तरह करके पहले आटा डालेंगे, फिर गुड़ डालेंगे और फिर आटा डालेंगे। इसको एकदम अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देखिए एक हक्का को एक बनने में, राइस पेठा को बनने में आपको 2 से 3 मिनट का ही ना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता ये बनने में। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें स्टीम है। तो चलिए दूसरे बर्तन में पहले जो है हम इसको निकाल लेते हैं। ये जो है विंटर स्पेशल है, तो विंटर में ना बहुत ज़्यादा ये खाया जाता है तो बहुत टेस्टी भी लगता है ना। इस तरह करके आप बनाइए, इस विंटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बनाना तो कितना ज़्यादा आसान है, देखिए कितना इजीली निकल जाता है और इसको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 2 से 3 मिनट में ही आपका जो है राइस पेठा बन के तैयार हो जाता है। ऐसे बिहार में ना इसे भक्का भी बोला जाता है। ये देखिए ये वाला भी बन गया एकदम अच्छे से ना, इजीली बन जाता है कि इसमें इतना ज़्यादा स्टीम होता है ना कुकर वाला में, बहुत ज़्यादा जल्दी से ही बन जाता है। तो चलिए दूसरा भी हमारा जो बन के तैयार हो गया, तीसरा भी इसी तरह करके बिना ढके भी आप इसको बना सकते हैं। मैं एक तो नहीं ढकी हूँ और आपको दिखाने के लिए बिना ढके भी ये ऐसे ही रख दीजिएगा तो ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो है राइस पेठा बन के, स्टफ्ड राइस पेठा बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये देखिए कितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है और खाने में ये बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है ना तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस तरह करके ना हम प्लेटिंग कर लेते हैं
आप इसके साथ सब्जी में भी खा सकते हो, इसे दूध में भी खाया जाता है, या आप ऐसे नॉर्मली इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं। चलिए तो मैं आपको ना एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से देखिए कितना ज़्यादा अच्छे से पका हुआ है और कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस ठंडी ज़रूर बनाइए, ये भक्का या राइस पेठा जो भी बोलते हैं। तब तक लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।